सो हेलो ऑल। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल देखा था। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे के पार्ट देखेंगे। जैसे कीवर्ड्स क्या होते थे उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है। आइडेंटिफायर्स किसको बोलते हैं, सिंपली वेरिएबल्स को ही आइडेंटिफायर बोलते हैं। लिटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। एंड देन यहाँ पे तीन चीज़ें अगर आप देखते हो जब भी वीएस कोड में आते हो, सिंपली आप फाइल पे जाते हो, न्यू फाइल एंड नोट बुक। ठीक है। इस फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल एस, जैसे कंट्रोल एस करोगे तो ये सेव। ठीक है। फर्स्ट टाइम होगा तो रीनेम के लिए आप कर सकते हो। एंड देन आप जहाँ पे सेव करोगे वो लोकेशन आपको दिख जाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे जनरेट आता है, चैट आता है, कोड आता है, सॉरी, एंड मार्कडाउन होता है। जनरेट का मतलब है आप इसमें से क्लिक करो, देन आप इसमें से कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, राइट और इवन, या फिर क्या करेगा, और इवन का कोड ला के देगा। ठीक है। तो एआई का यूज करेगा, मतलब चैट जीपीटी का यूज करके आप कोड कराओ। सेकंड वन क्या है कि आप इस लाइन पे कोड ही कर सकते हो। ठीक है। अगर कुछ भी लिखोगे और रन करोगे तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आता है कि यहाँ पे जो रन हो रहा है, क्या कर देखोगे, यहाँ पे इसको लग रहा है कि सिर्फ पाइथन ही इस सेल में रन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, इसमें से क्लिक करोगे, चेंज कर सकते हो। इसके अंदर पाइथन का कोड होगा, मार्कडाउन होगा, HTML होगा, जावा होगा, जावा स्क्रिप्ट होगा। तो अलग अलग सारे लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये कौन सा लैंग्वेज इसके अंदर होगा वो चीज़ आप बता सकते हैं। इसका हमारा था मार्कडाउन। मार्कडाउन मतलब होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, सिंपली आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। टाइटल लिखना है, टेक्स्ट को टाइटल लिख दोगे तो टाइटल क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा सा कोड को स्मूथ और भी थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए कौन सी चीज़ किसके बाद स्टार्ट होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये क्लास 5 है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से हाँ इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी क्लास 5 का होगा। ठीक है। तो मार्कडाउन सिंपली क्या होता है, टेक्स्ट होता है जो चैट जीपीटी भी जनरेट करता है, वही टेक्स्ट होता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के लिए हम टेक्स्ट को कहते हैं स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल किसके फॉर्म में, तो टेक्स्ट के फॉर्म में। तो ये सबसे ईजी, सबसे मेमोरी इफिशिएंट और हर तरीके से यूज किया जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं पाइथन का कीवर्ड्स, हम लोगों ने बताया था आपको। कीवर्ड्स क्या होता है थोड़ा सा बताया था। एंड देन इसमें एक टोकन्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। टोकन्स क्या होते हैं, तो टोकन होता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स यूज बाय द इंटरप्रेटर और कॉन्सेप्ट। जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, सारे टोकन्स होते हैं, है ना। जैसे कीवर्ड्स मैंने बताया, कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैंने बताया ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। रिजर्व कीवर्ड्स किस में होते हैं, तो जो प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड स्पेशल मीनिंग इन द पाइथन, तो इसका वही मीनिंग होगा, इसके अलावा कोई भी मीनिंग नहीं हो सकता। जैसे कुछ कीवर्ड्स है टोटल 33 और कहीं पे 35 होते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं जिसको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। देन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो आइडेंटिफायर्स जो वो रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स आर द यूजर डिफाइंड नेम्स गिवन टू द आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लास, मॉड्यूलर और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जिसमें हम वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। देन फंक्शंस मतलब नाम जो डिफाइन करते हैं उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ होता है और उसके ये रूल्स होते हैं जो हमें फिक्स पिछले क्लास में उन्होंने देखा। ठीक है। A to Z यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, है ना। आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें कंटेन होगा, नंबर भी कंटेन होगा, बट स्टार्टिंग से वो कंटेन नहीं करेगा नंबर्स, है ना। रिजर्व कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, एक केस सेंसिटिव होता है। तो ये रूल्स है जो आप थोड़ा सा याद रखोगे। ठीक है। बीच बीच में कभी भी इंटरव्यू से थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। लिटरल्स क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल्स रो डेटा असाइन टू द वेरिएबल, जो हम लोग इक्वल टू के बाद लिखते हैं ना उसको हम लोग बेसिकली लिटरल्स बोलते हैं, एक तरीके से समझो। तो जैसे अगर नंबर्स है तो उसको न्यूमेरिक, इंटीजर तो फ्लोट, है ना। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट है तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, तो याद रखना। अगर बुलियन ट्रू फॉल्स है तो उसको मतलब हाँ या ना, 1 0 उसको बोलते हैं। स्पेशल जैसे नन हो गया। ठीक है। देन कुछ हमारे पास कीवर्ड्स होंगे उसका भी यूज। देन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे पाइथन में पढ़ा होगा, सॉरी आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। तो ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें क्या इंस्ट्रक्शन में पाइथन में इंटरप्रेटर को प्रीडिफाइंड मैथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। जो वेरिएबल में क्या होता है, कैलकुलेशंस के लिए काम आते हैं। तो ये भी चीज़ हम लोग देखें। तो आई होप थोड़ा सा बहुत आपको ओवरव्यू हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। ठीक है। इन चीज़ों पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे भी आपके साथ, तो आप ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है।
तो मैंने सारी चीज़ें आपके पास एक जगह पे ला कर दिया, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स, ठीक है। लेट्स क्लीन। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? तो जो भी नेम्स यूज़र डिफाइन करता है, चाहे वो वेरिएबल्स हो, आगे जाकर फंक्शंस पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, और मॉड्यूल्स, तो ये सबको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स, है ना। उसमें से एक जो हम लोगों ने अभी देखा वो वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रूल्स होते हैं लिखे हुए, ये 4-5 रूल्स आपको बोल, ठीक है। लिटरल्स क्या होता है? मैंने बताया कांस्टेंट, अगर नंबर है तो 1 2 3, इंटीजर है तो पॉइंट में आएगा नंबर्स, ठीक है। एंड टेक्स्ट स्ट्रिंग जो भी चीज़ें होंगी, जैसे आप अपना नेम लिखते हो, ठीक है, वो हो सकता है। बूलियन ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे आप नन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो सिंबल होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस क्या करता है पाइथन इंटरप्रेटर फॉलो करता है, वो होता है मैथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए। मैथमेटिकल क्यों करते हैं? जैसे अगर 4+5 करना तो कैसे करोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। कंपेरिजन जैसे कि 4 और 5 में कौन सा बड़ा, तब बोलोगे कि नहीं 5 बड़ा, तो ग्रेटर देन लेस देन का जो यूज़ करते हो वो चीज़ हमारा कंपैरिजन में आता है। लॉजिकल में क्या आता है कि मान लो आपने बोला कि सिंपली 4 और 5, और 4 या 5 दोनों में क्या डिफरेंस है? और का मतलब होता है कि दोनों हम लेके चले, और या का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक चीज़, है ना। दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू होगा तब हम काम करें। जैसे कि हमारा ऑर्डर तभी फुलफिल होगा जब वो ऑर्डर लिस्ट में होगा और हमारे पास बैलेंस होगा, तभी फुलफिल होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें क्या रहता, दोनों कंडीशंस में से एक भी ट्रू होगा तो वो क्या था, कभी भी execute नहीं होगा। और दूसरा क्या था कि हमारे पास, मान लेते हैं कि आप ऑर्डर क्या कर सकते हो, मतलब एड टू कार्ट कर सकते हो, चाहे आपके पास बैलेंस हो या फिर कार्ट में कुछ हो या ना हो। तो कोई भी कंडीशन अगर fulfill हो, तो आप क्या कर सकते हो, कार्ट में ऐड कर सकते हो। कुछ भी नहीं होगा तो भी ऐड कर सकते हो, अगर कुछ है तो भी ऐड कर सकते हो। दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा तो भी क्या होगा, आपके कार्ट में वैल्यूज ऐड होगा, मतलब लॉजिकल। असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये सारा चीज़ यूज़ करें। बस एक वो चेक करता है कि इसमें वैल्यूज़ हैं या नहीं। इन चीज़ों को हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल्स में, तो जो हमारा अभी टॉपिक है वो ऑपरेटर्स पे ही है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। सो ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग डिटेल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देन यहीं से स्टार्ट